एक बात की समझ नहीं आ रही कि अगर बच्चे आ ही गए थे तो आप लोगों ने उन्हें वापस क्यों भेज दिया? क्या क्या मैं बच्चों के बगैर जी सकूंगी? माँ, मैं मुरझा जाऊंगी उनके बगैर, मुरझा जाऊंगी। मरियम, मरियम, फॉर गॉड सेक, अपने घर का शिराजा इस तरह ना बखेरो कि उसे समेटते समेटते तुम पागल हो जाओ। बच्चे वही रहने दो मरियम, उनकी तुमसे मोहब्बत वजाहत पर प्रेशर डालेगी और ये बच्चे राब्ते के लिए पुल भी बनेंगे। क्या क्या आप लोगों ने वजाहत के बदले में रवैये को नहीं देखा कि वो किस तरह से मुझे अपनी जात से नफी कर रहा है? मैं बेवकूफ होकर ना वहां जाना चाहती हूँ और ना वहां रहना चाहती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, शादी भी तुमने अपनी पसंद से की, तुम वजाहत के बारे में ज्यादा जानती हो। इसीलिए तो कह रही हूँ कि वजाहत बच्चों को वो मोहब्बत नहीं दे सकता, और फिर शायद उसने बच्चे भी इसीलिए वापस भेजे थे। और अगर ये सब तुम्हारा वहम हुआ तो फिर? अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं वजाहत से मिलकर तुम दोनों की सुलह की कोई सूरत निकालता हूं। आपके लिए मेरे दिल में बेहद एहतराम है ना भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। बात शुक्रिया की नहीं है, असल में इंसान अपना एहतराम अपने रवैये से करवाता है। वजाहत भाई, मरियम है तो मेरी छोटी बहन, मगर जरा जज्बाती है। जरा जज्बाती? मुकम्मल जज्बाती है, और जब वो जज्बात की राह में बह जाती है तो सब कुछ उजाड़ देती है। वजह साहब, घरों में झगड़े तो होते ही रहते हैं। अब आदमी ने अगर तूल देना शुरू कर दे तो। ना मैं किसी झगड़े की बुनियाद हूं और ना ही मैंने किसी झगड़े को तूल दिया है महमूद भाई। अब देखिए ना, आपकी शख्सियत में एक तवाजुन है, लेकिन मरियम की शख्सियत में सब छोड़े भी ना। बात अब छोड़ने की नहीं रह गई महमूद भाई। जब तक इन झगड़ों की वजूहात को दूर नहीं किया जाता, सुलह करना बेकार है। और आप मुझे ये भी कहने की इजाजत दें कि इस बेचैनी की सबसे बड़ी वजह मरियम खुद है, और इस वजह को दूर नहीं किया जा सकता। भाई, मैं तो बड़ी उम्मीदें लेकर आया था। मैंने भी बड़ी उम्मीदों से इस घर को बसाया था महमूद भाई। मैंने ये घर इसलिए नहीं बसाया था कि इसे बार बार जलजले के झटके लगे। मरियम के इस रवैये की वजह से मेरा सारा वजूद हिल के रह जाता है। आखिर मुझे दुनिया में और काम भी तो करने, मुझे जिंदा रहने के लिए बहुत। वजाहत, तुमने आसमान पर गौर किया है? मैं तो घर की चार दीवारी में, मुझे क्या पता। बादल घिर गया है, हल्की हल्की सी बूंदें टपक रही हैं, घंटियां सी बज रही हैं मेरे ज़हन में। वजाहत भाई, मेरा ख्याल है मुझे इजाजत ही। मैं आपको चाय ठंडे का भी नहीं पूछ सकता। नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज। तो आप नहीं मरियम, तुम इसे मेरी नाकामी तो कह सकती हो, मगर मायूसी नहीं। भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा था, वजाहत अब बदल चुकी है। मैं नहीं मानता। अरे भाई, मेरा वजाहत के पास जाना और बात है, मगर तुम्हारी बात और है। जब तुम उसके पास जाओगी
तो जाहिर है पहले चंद बातें गुस्से की होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता रवैये में नरमी पैदा होती चली जाएगी, फिर वो तुम्हें समझाएगा और इस तरह सुलह हो जाएगी। सुलह? सुलह का तो वो सोच भी नहीं रहे। मफरूज़े कायम ना करो, इस तरह जिंदगी वीरान हो जाती है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब तुम उसके पास जाओगी तो तुम्हारे साथ साथ उसे अपने तीनों बच्चों की सूरतें भी नजर आएंगी, उसका सोचने का अंदाज बदल जाएगा। इंसान जब बाप बनता है ना तो उसकी सोच बदल जाती है। हैरत है कि तुम मां बनकर नहीं बदली। ये आप कैसे कह सकते हैं? ऐसे कि अक्लमंद औरतें अपने शौहरों के घरों को खाली नहीं छोड़ा करती। घर अकेले हो ना तो कोई ना कोई उसमें बसेरा कर लेता है, मकान भी खाली हो तो उनमें चड़ेलें बसेरा कर लेती हैं। देखो मेरी बहन, अपना आशियाना बचा लो, ये तिनका जमा करके बनता है। दादी जान, मुझे आए हुए तो कितने दिन हो चुके हैं। ना कोई पार्टी, ना कोई फंक्शन, ना आप किसी के घर जाती हैं, ना कोई आपके घर आते हैं। दादी जान, अमेरिका में ना वीकेंड पर इतना हल्ला गुल्ला होता है। आओ भाई आओ हमारे बेटे। अब सुनो, पता तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है? अब ताने दे रहा दादी को। हाँ। कह रहा है कि इस घर में तो ना कोई फंक्शन होता है, ना कभी कोई पार्टी होती है। डैडी, ये दादी और पोते का मसला है, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। हमाद बेटा, हम तुम्हारे आने की खुशी में आज एक पार्टी कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, अपने तमाम रिश्तेदारों को खाने पे बुला लेते हैं रात को। जैसे आपकी मर्जी, आप अरेंज कर लो। ठीक है। हाँ। मैं जाके फौरन सुफिया को फोन करती हूँ। हाँ। अरे हाय मास बेटे, ये तुम्हारी माँ की अभी तक चोंच ले नहीं गया है। देखो इस उम्र में भी भूल मार रही है। जी हाँ, मैं जकिया बोल रही हूँ। हाँ जकिया भाई, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें तो मालूम है कि हमाद आया हुआ है। अरे आज उसके बेटे ने मुझे ताना दे दिया। अच्छा, क्या ताना दे दिया? वो कहता है कि हमारे घर में कोई रौनक नहीं है, कोई पार्टी वगैरह नहीं होती, इसलिए आज मैंने सोचा है कि रात का खाना तुम सब लोग हमारी तरफ खाओगे। जकिया बहन, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कहाँ से शुरू करूं? अरे खुदा ना करे क्या कोई और किस्सा हो गया? हाँ, मरियम फिर वापस आ गई। ओह अच्छा, ऐसे में तो फिर दुआ करो बहन, ये मरियम और वजाहत का झगड़ा खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हारा खाना करूंगी। बस आज की मुझे माफ़ी दे दो। हाँ अच्छा खैर, मैं फिर फ़ोन करूंगी। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ माँ? अरे बेटा क्या बताऊं, सुफिया के यहाँ वही कुछ हो रहा है जो अक्सर होता रहता है। आप जरा वजाहत से बताएं। वजाहत की क्या वजाहत करूं? मरियम से मैं कुछ कह नहीं सकती, कहीं वो ये ना समझ ले कि मैं हमाद से उसकी शादी कराने में कामयाब नहीं हो सकी, तो हमदर्दी के बहाने कहीं उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही हूं। नहीं माँ नहीं, मरियम ऐसा नहीं सोचती। कम से कम मैंने तो ऐसा महसूस नहीं किया। मेरा ख्याल है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, शायद मैं उनके किसी काम आ सकूं। हम्माद बेटे, तुमने आज़ाद मुआशरे में खासा वक्त गुजारा है, हो सकता है उसने तुम्हारी सोच के ढंग को बदल दिया हो। मेरी मानो, मरियम से थोड़ा दूर रहो तो बेहतर हो। क्यों डैडी, ऐसी भी क्या बात? इसलिए कि वजाहत यहाँ का रहने वाला है, और हो सकता है, बल्कि हो क्या सकता है, मुझे यकीन है कि तुम्हारी और मरियम की शादी की ख्वाहिश की बिना पर वजाहत के दिल में कोई न कोई गलत फहमी जरूर है। ऐसा हुआ है डैडी। मैं वजाहत के ऑफिस गया था और नेक नियति से गया था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद। क्या मतलब? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया?
लेडी, वो बहुत बेवकूफ है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद तंग नजर है और कुछ नहीं। हम इस बिना पर मरियम को तन्हा नहीं छोड़ सकते कि उसने मुझसे शादी करने से इनकार किया था। मैं ये दुख तो भुला सकता हूं, मरियम को नहीं भुला सकता। ज़ेब, अच्छा टैलेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं इसीलिए शीजा की रिस्पेक्ट करता हूँ। सर वो भी तो आपसे बहुत प्यार करती है। बट नेवर टेक इट इन एनी अदर सेंस, ओके? सॉरी सर, लेकिन मैं जनरल सेंस में बात कर रही थी। क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? सारे स्टाफ से प्यार करते हैं आप। हाँ खैर ये तो है, लेकिन ये क्या? ये चाय तुम खुद क्यों लेकर आई हो? सर बशीर आज छुट्टी पर है, उसकी बहन की शादी है। तो फिर ये चाय वाला आइडिया ड्रॉप कर दे रहा था भाई। मैंने तो बस ऐसे ही सर चाय इसलिए बनाई है कि आपके प्यार का जवाब हम उसी खुलूस से दे सके। हाउ लकी आई एम। नहीं सर, खुशकिस्मत तो हम हैं जिन्हें आप जैसे बॉस मिले। सेम हियर। थैंक यू। थैंक यू। यस May I come in, sir? जी जी, आइए तशरीफ लाएं। तशरीफ रखिए। Thank you. जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? सर मेरा नाम रूबी है। और ये सर मेरी बड़ी बहन तारा है ना, दरअसल रफ़ीक साहब उनके क्लास फेलो थे और ये कार्ड उन्होंने आपके लिए भेजा है। अच्छा, तो ताहिरा की बहन हैं आप? जी जी, क्या आप मेरी बड़ी बहन को जानते हैं? हाँ, ऐसे ही इनफैक्ट रफीक साहब के यहाँ एक पार्टी में मुलाकात हुई थी उनसे। शी इज़ अ वंडरफुल वेरी प्लेजेंट लेडी, नो डाउट। आपने नहीं बताया काम क्या है? वजह साहब, दरअसल मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। ओह, आई सी। क्यों, क्या ख्याल है, क्या मैं अच्छी मॉडल नहीं बन सकती? व्हाई नॉट, क्यों नहीं। इनफैक्ट मैं कुछ और सोच रहा था। वजाहत साहब, ये मैं अपनी फोटोग्राफ्स भी साथ लाई हूँ। ओह, सी। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि अलग से आपका एक फोटो सेशन किया जाए। थैंक यू। वजाहत साहब, मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि शोहरत हासिल करने के लिए मॉडलिंग करना चाहती हूँ, ऐसे ही है ना? जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी अपनी एक शख्सियत हो और लोग मुझे पहचाने। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हम भी आपकी मदद के तलबगार हैं सर। हाँ शीजा, आप कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करें। बैठो। थैंक यू सर। ठीक है, तो मिस रूबी, होप टू सी यू वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। फोटो सेशन के लिए मैं बहुत जल्द आपको इन्फॉर्म करवा दूंगा। ओके, खुदा खुदा हाफिज। आई एम सॉरी सर, मैं खुद वक्त पर आ गई। यार, ये तुम सब औरतें एक जैसी क्यों होती हो? ये शक तुम्हें घुट्टी में पिलाया जाता है क्या? क्या हुआ सर? आप तो सिर्फ फ्लेयर अप हो गए। मैं तो ऐसे आपको छेड़ रही थी। तो मत छेड़ा करो ना मुझे। और क्या लोग कम है मेरी जिंदगी में मुझे छेड़ने के लिए? वजाहत, अगर जिंदगी हंसी खुशी गुजारना चाहते हो तो अपनी जिंदगी मेरे हवाले कर दो। Oh, you shut up. तुम शायद बार बार विजिट इसीलिए करती हो कि जिन गमों और दुखों को जरा सी देर को नींद आ चुकी है उन्हें भी जगा कर चले जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो तुम्हें किसी फैसले पर पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद करने आती हूँ। क्या
तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? अरे बाबा है। मैं अभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी कॉफी और नहाया तुमदा बिस्किट मंगवाता हूं, ओके? जब पकड़े जाते हो ना तो खिदमत करने लगती हो। ये अच्छा टैक्ट है तुम्हारा, मगर ये बड़ी कम रिश्वत है हमारी खिदमत की। आज तुम्हें लंच मेरे साथ करना होगा। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ। जी। अगर सारा को लेने के लिए उसका ड्राइवर आया ना तो बोलना कि उसकी मामा उसे ले गई है। मामा, हारिस भाई और सवेरा बहन को नहीं लेना? क्यों नहीं मेरी जान, अभी बारी बारी सबको लेंगे। मामा, ये कहाँ ले जा रही हैं आप? नानों के घर बेटा। मामा, अपने घर चलो ना। वो भी तो अपना घर है। मामा, घर तो वो होते हैं जहाँ पे पापा भी हो और मामा भी हो। चलो पापा को भी साथ लेके चलते हैं। नहीं जा सकती बेटा। क्यों मामा? तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी सारा, ये तुम नहीं जानती हो। वो जहाज साहब मुझे बच्चों के सामने कटहरे में खड़ा कर दिया। क्या बताऊं इन्हें कि तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया है। मामा, आपको पता है घर में जो भी आता है पापा आपकी ही बातें करते हैं। कौन कौन आता है? आंटी शीजा भी आई थी, वो बहुत प्यारी हैं। पापा उनसे बहुत बातें करते हैं। नब्जें क्यों डूब गई? सांस सीने में अटक के क्यों रह गई तुम्हारी? बहुत कमजोर दलील है ये किसी शादीशुदा औरत के किसी दूसरे मर्द के साथ आजादाना घूमने की। मैं तुम्हारी अक्ल पर मातम कर रहा हूं। क्या बात, आज देर क्यों कर दी? और हाँ, वो सारा कहाँ है? भूल गए क्या? नहीं शर्फी चाचा, उसको भी मैं लेने गया था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही बेगम साहबा सारा को ले जा चुकी थी। भाई, तुम्हें तो पता है कि साहब और बीबी में नाराजगी है। हालांकि बच्ची माँ के साथ ही गई है, लेकिन मालिक का क्या है? मालिक तो किसी वक्त भी नाराज हो सकता है ना। तुम जाओ और फौरन सारा को वहां से लेके वापस यहाँ आ जाओ। मैं अभी जाता हूँ चाचा। हाँ। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कैसे पता चला? किसी ने फोन किया था? फोन मुझे किसने करना था? तुम मरियम के लिए आए हो ना? जी नहीं, दरअसल मैं सारा के लिए आया हूँ। मैंने सोचा वो मरियम साहबा सारा को लेकर आ गई होगी तो मैं उन्हें घर ले जाऊँ। तुम्हें नहीं पता, उनका तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, वो इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में है। तो मैं अभी जाकर साहब को इत्तला करता हूँ। खुदा हाफिज़ बीबी जी। सारा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम कैसे हो बच्चा? पापा, आप कहाँ चले गए थे?
बेटा मैं यही हूं तुम्हारे पास। देखो ज्यादा बातें नहीं करना। हाँ बिल्कुल भी नहीं। हम घर चलेंगे ना, फिर बहुत सारी बातें करेंगे एक साथ। बस वजाहत साहब, अल्लाह ने करम कर दिया है, मामूली खराशियां आई हैं, मेरा ख्याल है शाम तक रिलीज कर देंगे। वो मरियम 16 नंबर में है। कैसी है मरियम? कैसी है? इट्स ऑल राइट? आप खुद देख लें। हाँ यानी आप ये कुछ दवाओं वगैरह की जरूरत तो नहीं है? जी नहीं, सब आ गई हैं। फिर भी हॉस्पिटल का बिल वगैरह है, या आमले को भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। प्लीज, मैं हूं ना। देखिए आप कैसी बात कर रहे हैं, ये सारा मेरी बेटी है, मरियम मेरी वाइफ है, ये मेरी जिम्मेदारी तो है ना। शादी के बाद क्या बहनों की जिम्मेदारी भाइयों पे से खत्म हो जाती है? ऐसा ना करें प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज डू मी अ फेवर, आप सारा के पास रहे, मैं जरा मरियम को देख कर आता हूँ। ओके बेटा, मैं भी आता हूँ। अब तो पापा आ गए ना, अब तो खुश हो। शाबाश, अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ मेरा बेटा। अरे वजाहत, तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मरियम कैसी है? हाँ मरियम अभी कुछ ठीक है, 16 नंबर कमरे में है। जी कैसी हो? वैसी हूँ जिस हाल में छोड़कर गए थे तुम। मैं तो तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं गया था जिस हाल में मुझे अब नजर आ रही हो। क्यों मुझे तन्हा मारना चाहते हो तुम? कोई तो रहने दो मेरा गम गुस्सा। कोई तो हो जो मेरे आंसू पहुंच सके। इसका मतलब है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। ठीक और है, मगर तुम मेरी जिंदगी से आहिस्ता आहिस्ता निकलते चले जा रहे हो, ऐसे जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती चली जाती है। ऑल राइट, तुम जो करना चाहती हो करो, आजाद हो, लेकिन मुझ पर एक गैर जिम्मेदार शौहर होने का इल्जाम ना लगाओ। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, जो कुछ मेरे कानों ने सुना, उसे यकजा करके सुना दूं आज। बता दूं कि एक शौहर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। शौहर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं ये मैं बखूबी जानता हूं, लेकिन तुमने जो आज मेरी इंसल्ट की है, इतनी इंसल्ट की है तुमने मेरी कि मुझसे पहले ये हजरत क्या मौजूद है। दूर तक तो इत्तला चली गई, लेकिन जिसके बच्चे हैं उसे कहीं और से इत्तला मिल रही है। माजरत के साथ, मैं दूर का नहीं, बहुत नजदीक का रिश्तेदार। Oh, you shut up! Hey, मिस्टर, this is second time. मैं तुम्हें सिर्फ मरियम की वजह से टॉलरेट कर रहा हूं। Otherwise I know कि तुम इसके कितने नजदीक हो और तुम्हारे नजदीक कौन है। तुम मेरी पर्सनल लाइफ में बिला वजह दखल अंदाजी कर रहे हो मिस्टर। हमारी जिंदगियों में जहर घोल रहे हो तुम, और जो जहर तुम घोल रहे हो वो। I say keep your mouth shut! प्लीज स्टॉप इट। वजाहत, तुम हमाद की बेइज्जती कर रहे हो। Now I feel the difference. और अब मैं इस फर्क को वाज़ेह करके रहूंगा।